Hello guys, welcome to this amazing and most anticipated video. Firstly, let me tell you that this video will be in both the languages English and Hindi. तो आज का जो ये वीडियो है ये दोनों लैंग्वेज में मैं बोलने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। दो वीडियोस नहीं बनाऊंगा बिकॉज एक ही वीडियो विल बी सफिशिएंट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। दो वीडियोस की जरूरत नहीं है आज हमें, ठीक है। तो फर्स्टली मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज अपूर। भाई डेली मेक एजुकेशनल कंटेंट वीडियोस इन इंग्लिश ऑन ट्रेडिंग व्यू एंड इन हिंदी ऑन यूट्यूब। अब आपको ये दोनों लिंक्स मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी ट्रेड्स डिस्कस करते हैं। पिछले 5-6 दिनों में मैंने सिर्फ एक ट्रेड डिस्कस करी है, मतलब एक स्विंग ट्रेड डिस्कस करी थी सबसे इंपॉर्टेंट, और एक बैंक निफ्टी की ट्रेड डिस्कस करी थी। एक बैंक निफ्टी की शॉर्ट ट्रेड डिस्कस करी थी जिसमें 100% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। जो 50 की आपकी पुट थी वो 100 की हो गई थी, ठीक है। अच्छा खासा आपको वहां पे मिला। एंड आपको हिंद मोटर्स में 10% का अपर सर्किट आज भी लग गया है, तो कल भी वो मंडे को वो एक अच्छा गैप अप खुलने वाला है, ठीक है। मैं ऑलरेडी बुक कर चुका अपना 10% प्रॉफिट। मेरे टारगेट्स पूरे हो जाते हैं, मैं एग्जिट कर देता हूँ भाई, ठीक है। वो अलग चीज है। नाउ दिस वीडियो is for you guys and we are going to add a touch to this video by using amazing excel sheet for you guys specifically। तो डिस्क्लेमर ऊपर मैंने लिख दिया है कि दिस इज नॉट एडवाइस नाइदर कॉल, ठीक है। आप ये लोग जरूरी नहीं है कि आप इसे फॉलो करो और इसे फॉलो मत ही करना, ठीक है। डेफिनेटली इससे कुछ सीखो एंड अपना खुद का एक सिस्टम बनाओ, सेटअप बनाओ एंड उसको फॉलो करो। ये जो मैंने आपको दे रहा हूँ यहाँ पे एक्सेल शीट, ये मैं एक्सेल शीट अपने टेलीग्राम पे यहाँ पे अटैच कर दूंगा विद द वीडियो लिंक। एंड हर फ्राइडे को, हर सैटरडे को, ठीक है, 2 दिन फ्राइडे सैटरडे हम लोग जो है इन्वेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और अपडेट करता रहूंगा मैं आपको थ्रू दिस एक्सेल शीट, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये आइडिया पसंद आया हो, ठीक है। एंड लेट्स मूव राइट इनटू द वीडियो एंड मैं बताता हूँ कि ये सारी चीजें क्या है और मैं इनको सबको अपडेट करूंगा। एंड व्हाट इज एलटीटीटी। सो यार एलटीटीटी का मतलब है, एलटीटीटी मीन्स लॉन्ग टर्म टिल टारगेट, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने भाई एक स्टॉक ले लिया यहाँ पे, ठीक है, एंड वी वेटेड फॉर अ लॉन्ग, वी हैव अ गुड पेशेंस लेवल एंड वी आर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। कि वी हैव अ होराइजन ऑफ 6 months, वी हैव अ होराइजन ऑफ 1 year, ओके। एंड वी आर जस्ट वेटिंग हियर कि कभी ना कभी टारगेट पूरा हो जाएगा बिकॉज वी हैव दैट कन्विक्शन दैट या दिस इज माई सेटअप एंड दिस वर्क्स अ लॉट ऑफ टाइम। आई हैव बैक टेस्टेड इट फॉर यू गाइज, आई एम डूइंग दैट वर्क, ओके। बैक टेस्टेड डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ सेटअप्स पोटेंशियली क्या हो सकते हैं। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप इस सेटअप को फॉलो करते हैं। डेफिनेटली आस्क अ प्रोफेशनल फर्स्ट, बट अगर आप इस सेटअप को और अपग्रेड करना चाहते हैं, डेफिनेटली यू आर वेलकम टू माय टेलीग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन टेल मी मोर आइडियाज देयर। नाउ अब बात करते हैं, क्योंकि हम लोग ये सीरीज चालू ही कर रहे हैं तो थोड़ा मैं इसको सीरियसली चालू करना चाहता हूँ और बहुत सारा कंटेंट आने वाला है फ्यूचर में, तो स्टे सब्सक्राइब्ड। मैंने देखा है कि मोर देन 60-70% जो लोग मुझे फॉलो, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, वो मुझे फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली फॉलो द वीडियो, फॉलो माई चैनल राइट नाउ, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो यार। बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, एंड तक देखना, ठीक है। तो सबसे पहले यार हम लोगों ने, मैं 2 ट्रेड्स की और बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सिस बैंक के बारे में गाइस बात करेंगे। विल टॉक अबाउट एक्सिस बैंक। सो एक्सिस बैंक हम लोगों ने क्या डिस्कशन करा था कि एक्सिस बैंक इज इन अ, it was in a consolidation. This is a consolidation where it is getting rejection from the levels of 820. It is getting good demand from the levels of 650. तो ये एक रेंज थी एक्सिस बैंक की 200 पॉइंट की, जो हाँ वो ऊपर नीचे कर रहा था फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम। कितने टाइम के लिए? फॉर अ पीरियड ऑफ 300 days, ऑलमोस्ट 1 year। तो स्टॉक ने 1 साल कंसोलिडेट करा एंड उसके बाद एक ब्रेकडाउन मिला उसको। आफ्टर दैट व्हाट आई एम सीइंग इज कि जब मैं इसको आगे ले जाता हूं तो ये सेम तरीके से अभी तक इसको फॉलो कर रहा है। देखो मैंने इसी चीज को यहां बनाया और इसको आगे कर दिया, तो ये बॉक्स अभी भी फॉलो हो रहा है। तो ये जो नीचे आया, ये इसका कोई रेलेवेंस नहीं रह गया था। द फॉल दैट द स्टॉक हैज शोन एट दिस जंक्चर, okay, is getting no relevance. This is a no relevance data right here, but this is also showing strength. What we call this pattern, okay, we call this a cloud bank, okay। क्या कहते हैं इसे कहते हैं क्लाउड बैंक कहते हैं, ओके। वी शेप, यू शेप रिकवरी में इनके नाम डिफरेंट होते हैं इस टाइप के पैटर्न्स को, जो कि ऑलरेडी दे वर कंसोलिडेटिंग, they fell, they showed a v-shape slash a u-shape recovery, okay, and then again they started consolidating. Well, don't go more into names, go more into what it is telling you. It is telling you that the company was at a good price action valuation and now again it is at the same valuation. So बात यहाँ पे क्या है कि एक क्लाउड बैंक नामक एक स्ट्रैटेजी है जो ये फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न है जो ये फॉलो कर रहा है और हम उसको ट्रेड करने वाले हैं। लेट्स ओपन आवर एक्सेल शीट, राइट इट यहाँ पे कि फर्स्ट हम लोगों ने लिखा, एंड स्टॉक का नाम क्या है गाइस? स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक, ठीक है। एंड एक्सिस बैंक हम क्यों ट्रेड करना चाहते हैं?
Why we want to invest in Axis Bank? The reason is very simple. The reason is कि it was making a cloud bank formation and it is in a box and it is at a support. तो box के support पे है, ठीक है. अब इस particular area को थोड़ा बड़ा कर दो जिससे कि आप इसमें और चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सको. And I keep on saving the Excel sheet जिससे मैं आपको ये प्रोवाइड करता हूँ और आप अपडेटेड रहो इससे, ठीक है. तो कितना कैपिटल डिप्लॉय करना चाहिए अपूर्व, इसमें द बिगेस्ट क्वेश्चन. क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ठीक है. एंड इफ यू आर फॉलोइंग अ सिस्टम गाइस, देन सिस्टम फॉलो करना मतलब बी अ रोबोट. ओके, डोंट बी अ ह्यूमन व्हेन यू आर ट्रेडिंग. बी अ रोबोट मतलब स्टॉप लॉस हिट तो स्टॉप लॉस हिट, एग्जिट हिट. टारगेट हिट तो टारगेट हिट. डोंट वेस्ट योर प्रॉफिट्स, डोंट लेट गो योर प्रॉफिट्स. इफ यू आर इन अ लूजिंग स्ट्रीक प्रीवियसली, बुक योर प्रॉफिट्स फास्ट, बुक योर गुड प्रॉफिट्स फास्ट. इफ यू वर मतलब अगर आपके पहले के जो ट्रेड्स थी वो लूजिंग ट्रेड्स थी, तो अपने टारगेट्स जल्दी बुक करने की हैबिट डालो थोड़ी. और जब एक सीक्वेंस ऑफ विन आ जाए थोड़ी सी आपके हाथ में, एक कॉन्फिडेंस आ जाए, देन गो फॉर द बिगर ट्रेड, ठीक है. स्लोली एंड ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो. एंड इफ यू विल जंप, कि अगर हम लोग हायर टारगेट्स के लिए वेट कर रहे हैं एंड प्रीवियसली हम 5 ट्रेड में लूज कर चुके हैं, तो दिस माइट नॉट वर्क गाइस. ओके, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. ओके, इसलिए बता रहा हूँ. सो द पॉइंट इज कि हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया. एंड व्हाट इज द कैपिटल डिप्लॉयमेंट हियर, क्या कैपिटल डिप्लॉय करें, क्या हम लोग एक्चुअली में करेंगे इसमें डिप्लॉय. यस, मैं इसमें एक्चुअली में डिप्लॉय करूंगा कैपिटल, बट आई एम नॉट गोना शो माय इन्वेस्टमेंट बिकॉज दैट्स अगेंस्ट द रूल्स, राइट. अगर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, बोलता हूँ कॉपी पेस्ट कर लो इसे, उसमें मजा नहीं है. वी आर मेकिंग एन एक्सेल शीट. ओके, आई हैव रिटन दैट you should not follow it. Okay, I'm just telling you potential setups, लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है. So it's very important for you guys also to understand कि जो लोग calls देते हैं, जो लोग fake डेटा देते हैं, बोलते हैं ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, ले लो इसको, ले लो इसको. जैसे ही वो बोलते हैं कि इसको ले लो, यू बाय इट. कभी पैसे बनते हैं, कभी नहीं बनते हैं. कभी कभार कुछ पैसे बन गए हैं, उसके बाद आपने नहीं करा ट्रेड, तो आपको लगता है कि वो अच्छा चल रहा है. नो, इट इज नॉट वर्किंग फॉर यू. इट विल नेवर वर्क फॉर यू. इन द एंड वो जीरो कर देगा. ROI क्रिएट नहीं होगा. ROI विल नॉट बी जनरेटेड इफ यू आर फॉलोइंग द फेक चैनल्स, फेक content creators like those who are giving calls and everything, ठीक है. So it's my request to not to take this at all as a call or an advice, ठीक है. Now let's start the analysis. यहाँ पे कि हम लोग यहाँ से क्या अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं. अब आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि ये सपोर्ट लेवल पे देखो 3, 4, 5वीं बार वीकली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक इज सिटिंग एट अ सपोर्ट लेवल. मतलब यहाँ से चांसेस हैं कि हम एक बार फिर से मोमेंटम ऊपर के साइड इन एक्सिस बैंक देख सकते हैं, ठीक है. कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है. 2 ट्रेड्स और मैं देने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो गाइस. तो यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि एनगल्फिंग कैंडलस्टिक है वीकली टाइम फ्रेम पे. और उसके साथ साथ उसने क्या क्रिएट करा है, अगर देखा जाए तो ये फॉल आ रहा था, अचानक से एक एनगल्फिंग पैटर्न बना और उठने लग गई मार्केट, ठीक है. अब मार्केट में 3 फेज होते हैं. जब मार्केट गिर रही होती है, लोग सोचते हैं बाय करते हैं, बाय द डिप करके वो बैठ जाते हैं एंड मार्केट और फॉल कर जाती है, ठीक है. दिस इज द वन थिंग दैट यू गाइज आर हैविंग ट्रबल विद. से यस और नो, अपने मन में बोलो. अगर हाँ, तो मैं बताता हूँ क्या है इशू आपके, ठीक है. और अगर इफ यू आर सेइंग नो, देन यू माइट बी नोइंग दिस. सो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप वॉच कर सकते हो, देखने में क्या जा रहा है, राइट. सो डिप कैसे, थोड़ा डिप को कैसे समझा जाए, ठीक है, पोटेंशियली कैसे समझा जाए. ओके, नाउ अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये एक पर्टिकुलर सेटअप है, ठीक है. ये इट मे और मे नॉट वर्क. ओके, इट्स नॉट लाइक कि ये मार्केट इज बाइंड बाय आवर रूल्स, वी आर बाइंड बाय द रूल्स मार्केट इज मेकिंग. ये हमेशा याद रखना. सो इफ द स्टॉक फॉल्स एंड क्रिएट्स अ लो, very important to you guys that it is at a support juncture. Okay, so what is the amount that you are going to put. देखो यहाँ पे एक्सेल शीट में क्या लिखा है मैंने, कैपिटल डिप्लॉय 3 स्टेप, 3 स्टेप में डिप्लॉय करना है कैपिटल, ठीक है. अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई मैं कितना कैपिटल डिप्लॉय करने की सोच रहा हूँ, ठीक है. तो यार मैं कहाँ पे लिखूँ इसको, यार इसी के ऊपर लिख दूं, ठीक है, कोई चलता है, ठीक है. आप लोग अपने हिसाब से इसको एडिट कर देना, जैसे भी आप लोगों को करना है, जहां लिखना है आपकी मर्जी है, ठीक है. एंड शेयर करते रहना है इधर उधर जहां पे भी आपको करना है, ठीक है. 1 लाख जो है अपना जो है वो है 3 स्टेप में, कि 3 स्टेप में इन 3 स्टेप्स वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट 1 लाख. ओके, दिस इज द टोटल अमाउंट. वाई 1 लाख, 1 लाख क्यों बता रहा हूं मैं यार. 1 लाख मैं इसलिए बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास 1 लाख नहीं है तो आप ये कर नहीं सकते. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स एज सिंपल एज दैट कि 1 लाख एक राउंड फिगर है, ठीक है. 1 लाख पे अगर आपको 1% का प्रॉफिट होता है तो 1000 रुपीज आपको प्रॉफिट हुआ है. 1 लाख पे आपको 10% का प्रॉफिट हुआ है तो आपको 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है.
सेम गोज फॉर द लॉसेस ऑल्सो। सो इसलिए 1 लाख मैंने एक कॉमन सी फिगर उठा लिया यहाँ पे, राइट। अब इंपॉर्टेंट है बहुत, अब ध्यान से सुनना गाइस, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेन एवर देयर इज अ डिप, एक डिप जब भी आती है तो आपको फोकस करना होता है कि भाई हम यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम सेटअप लाइक यहाँ पे। बट जब ये ऊपर उठता है स्टॉक और उसके बाद फिर से एक बार गिरना चालू होता है, अब आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आप पूर्व प्रॉफिट जा रहे हैं, बुक कर लूं, क्या करूं, क्वेश्चन मार्क, नहीं, डोंट आस्क मी, आस्क योरसेल्फ व्हाट शुड यू डू। ओके, वेट करो फॉर द मार्केट, वेट फॉर द मार्केट टू मेक अ हायर लो। ओके, सो कंडीशन क्या है अपनी स्टेप 2 क्रिएशन की, इट शुड क्रिएट अ हायर लो। सो बाइंग एट द डिप इज आर स्टेप नंबर 1। हम सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अपना यहां डालने वाले हैं, ठीक है, अपना सबसे पहला स्टेप यहां करेंगे, स्टेप नंबर 1, एवरेजिंग करेंगे। बट एवरेजिंग कभी भी नीचे के लिए नहीं करेंगे, नेवर एवरेज फॉर द डाउन साइड, ऑलवेज एवरेज फॉर द अप साइड, वेरी इंपॉर्टेंट एंड याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो कि इसने एक हायर लो क्रिएट करा है, तो हायर लो क्रिएट करते ही व्हाट इट इज टेलिंग यू, इट इज टेलिंग यू दैट इट माइट मूव ऑन द हायर साइड, ठीक है। इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि यहां से आप और इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक में, स्टॉक क्या पता और ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो क्या करने वाले हम यहाँ पे अपना सेकंड अमाउंट डालने वाले हैं, ठीक है। आप सेकंड अमाउंट यहाँ पे भी डाल सकते हो जब ये यहाँ पे स्ट्रांगली टर्न कर रहा है, और यू कैन ऑल्सो पुट इट समवेयर अराउंड हियर कि व्हेन इट इज ब्रेकिंग दिस प्रीवियस हाई, मतलब फॉल हुई मार्केट, उसके बाद उठी थोड़ी सी और फिर गिर गई ना, इस फॉल के बाद जब एक मोमेंटम ऊपर के लिए आएगा तो आप यहाँ पे एक सेकंड अमाउंट डाल सकते हो, ठीक है। आइदर यू पुट 2 अमाउंट्स, 2 स्टेप कर सकते हो, कंप्लीटली ऑन यू, रिस्क एपेटाइट कैसा है। अगर 2 स्टेप कर रहे हो तो यहाँ पे 50,000 रुपए डालने हैं बॉटम पे, फिर 50,000 रुपए यहाँ डालने हैं। मुझे पता है कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, सो लेट्स गेट राइट इनटू द, यहाँ पे चार्ट पे आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अपना पहला इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी, वी हैव इन्वेस्टेड सम मनी ऑलरेडी, ठीक है। सो लेट्स राइट द नेम, एक्सिस बैंक क्लाउड बैंक सपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज लिख दो कि वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हम लोग यूज करा है यहाँ पे, ठीक है। राइट ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर सीइंग, ठीक है। कैपिटल डिप्लॉयमेंट सबसे पहले तो हम लोग 1 लिख देते हैं क्योंकि स्टेप 1 पे हैं हम लोग, ठीक है। 1 लाख हमें इन्वेस्ट करना है टोटल, ठीक है, ये हमारा प्लान है। तो 33,000 रुपीज इन्वेस्ट हमने कर दी है, ठीक है। 33,000 इज डन एंड 2 बचा हुआ है एंड 3 बचा हुआ है, तो सिर्फ अभी 33,000 हुआ है, तो वी विल राइट ओनली 33,000, ठीक है। अब ड्रॉडाउन्स क्या है, ठीक है। ड्रॉडाउन्स मतलब है कितना रिस्क देख रहे हो, कितना, हाउ मच यू थिंक दैट द स्टॉक माइट फॉल फ्रॉम द लेवल्स दैट यू हैव बॉट द स्टॉक एट, ओके। सो ये वो ड्रॉडाउन हुआ आपका, ठीक है। तो करंट मार्केट प्राइस से सेटअप आपको समझ में आ गया, करंट मार्केट प्राइस से आपको, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लो अभी हम लोगों ने वीकली क्लोज हो गया है क्योंकि, तो 688 का प्राइस चल रहा है, वहां पे हमने बाय करा है, तो करंट मार्केट प्राइस से आपका ड्रॉडाउन कितना आता है, 10% का ड्रॉडाउन लेके चलते हैं, ठीक है। 10% अगर ये नीचे आता है तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इट इज टेलिंग, इट इज टेलिंग कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ 490 डेज स्टॉक इज टचिंग अ लो, तो 500 दिन का लो स्टॉक ने टच किया है, सो इट्स अ बिग थिंग। 500 डेज हो चुके हैं स्टॉक को, स्टॉक हैवंट टच दैट लो, और आज उसने वो लो टच करा है, इसका मतलब ये एक अच्छा स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे ऑल्सो, ठीक है। सो यहाँ पे हम ड्रॉ डाउन में क्या लिखेंगे, 10% ड्रॉ डाउन, ठीक है, 10% ड्रॉ डाउन, ठीक है। अब 10% ड्रॉ डाउन तो ऊपर लिखा ही हुआ है मैंने, तो 10%, बट 10% का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कितने लेवल्स पे आ रहा है, 618 अराउंड आ रहा है, तो 618, ठीक है, 618। अब यहाँ पे मैं एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ, एक कॉलम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वी शुड इंसर्ट अ कॉलम हियर, ओके, वेट अ मिनट, यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करते हैं इसे, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखते हैं प्राइस बॉट एट, ओके। सो प्राइस बॉट एट, कितने प्राइस पे बॉट करा है हमने, बाय करा उसे, तो 688 इज आर करंट मार्केट प्राइस, तो 688 पे जो कि करंट मार्केट प्राइस है, तो 1 लिख लो, 688, ठीक है। नाउ 1 क्यों लिखा है, वाई 1, अभी देखो यहाँ पे इस पे भी आपको 1 लिखना पड़ेगा, सो एवरीथिंग शुड 3 सीक्वेंस में होंगी हर चीजें, एंड द रीजन इज प्राइस बॉट एट शुड बी 688 1। कैपिटल डिप्लॉयमेंट 3 स्टेप में, मतलब 3 स्टेप मैंने आपको बताया किस तरीके से, कि मार्केट यहाँ से यहाँ इन्वेस्ट किया हमने, सपोर्ट पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है। यहाँ से मार्केट उठती है एंड स्टार्ट्स मूविंग ऑन द डाउन साइड, ओके, एंड क्रिएट्स अ हायर लो। इफ इट इज क्रिएटिंग अ हायर लो, then we must
you may or may not, it completely depends on your choice. Okay, so यहाँ पे setup के हिसाब से, according to my setup, we should invest here or we should invest at this particular point after the breakout of this area. So ये अपनी second investment होगी. Third investment कहाँ होगी? Okay, so either invest here or here. This will be a safer bet. So if it is moving on the higher side and again falling back to the resistance areas, so किस तरीके से मार्केट पैटर्न बना रही है, किसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा, फॉल आया, इस लो से इस ये जो लो न्यू लो क्रिएट हुआ है, दिस लो विल बी हायर लो एंड देन इट ब्रेक्स आउट, वापस नीचे आता है एंड इट स्टार्ट्स मूविंग ऑन द हायर साइड येट अगेन. ओके, सो यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है, एक कैंडल बनाता है पिन बार टाइप की. सो वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट आवर थर्ड अमाउंट एट दिस पर्टिकुलर जंक्चर एट दिस पॉइंट, और इसके ब्रेकआउट पे भी इन्वेस्ट करा जा सकता है इस तरीके से, एंड टॉप लेवल्स पे आप प्रॉफिट अपने बुक कर सकते हो. सो वी इन्वेस्टेड ऑन द सपोर्ट, then we invested on the retest slash breakout, then we invested on retest slash breakout. ठीक है, तो पहला इन्वेस्टमेंट सपोर्ट पे होगा, दूसरा इन्वेस्टमेंट स्टेप 2 विल बी ऑन द, दूसरा कैपिटल जो डिप्लॉय करेंगे दैट विल बी नेक्स्ट 33,000 जो डिप्लॉय करेंगे, दैट विल बी ऑन रीटेस्ट ऑफ द सेम लेवल्स, एंड ये रीटेस्ट हायर लो होगा, ये जो सॉरी जो ये रीटेस्ट है दिस विल बी हायर लो. ओके, सो कांस्टेंट हायर लोज बन रहे. इफ द स्टॉक इज मेकिंग कांस्टेंट हायर लोज ऑन वीकली टाइम फ्रेम, इट इज ऑलरेडी टेलिंग यू इट्स वे बुलिश देन व्हाट यू थिंक अबाउट द स्टॉक. सो ये अपनी स्ट्रैटेजी है. फिर से वीडियो को पीछे देखना, वॉच द वीडियो अगेन. ओके, एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ओके, सो अपना ये रहा ड्रॉ डाउन. Let's go back to the Excel sheet and let's provide some data here. So what is LTTT and what is results? Long term till targets. ऐसा तो है नहीं कि हम भाई टारगेट पूरा हो गया अपना बट हम लॉन्ग टर्म बैठे हैं. यू आर सेइंग दैट यू आर सिटिंग इन द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म. ओके, जस्ट सी, इफ अ पर्सन बॉट इट हियर, he is sitting in the stock for a long term period, he is at 0% return, where he could have booked it at this particular level because he knew that some resistance is at this point. Again, he could have bought at this place, sold at this place, bought at this place, sold at this place. So that same guy could have earned 26%, 20%, 25%, 25%, 25% 3 times. But if you are saying that you are a long term investor and you are investing here and you are still sitting in the stock, that is not investing, that is dumb work, that is dumb work. Okay, it's not investing, it's dumb work, because you know about your targets, you know about your setups, and still आप अपने हिसाब से वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो ये इन्वेस्टिंग नहीं कहता हूं मैं इसको. ठीक है, इसे मैं इन्वेस्टिंग कभी नहीं कहूंगा. जब आपने टारगेट्स ही बुक नहीं करे हो, प्रॉफिट अगर आपके हाथ में नहीं आ रहा है, तो ट्रेडिंग नहीं हो रही है, इन्वेस्टिंग नहीं हो रही है, सॉरी, इट्स नॉट इन्वेस्टिंग. नाउ लेट्स मूव आगे. ठीक है, तो ये अपना सेटअप बन गया एंड टारगेट जो है 826 का है, बिकॉज वहीं पे अराउंड सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ से भी एक रिजेक्शन आया है. ठीक है, तो इस जोन को बनाते हैं सबसे पहले. ठीक है, वी शुड क्रिएट अ जोन हेयर गाइस. जोन कैसे बनाया, विद मेक द जोन विद अ रेक्टेंगुलर बार हेयर. सो इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, और वी शुड मेक इट समथिंग एल्स जिससे पता चले रेड. ओके, सो ये अपना बुकिंग जोन है. करंट मार्केट प्राइसेस से कितना अपसाइड दिख रहा है आपको, दैट इज 16% to 20%. ठीक है, 16 to 20%, दिस इज अपसाइड दैट यू आर सीइंग. तो LTT क्या हुआ, 16 to 20%, ये अपना LTT हुआ. दैट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस, दिस इज द प्राइस आई एम सीइंग. एंड रिजल्ट्स, PNL क्या रहा, PNL आपका व्हेन यू आर बुकिंग either you are booking a stop loss or what you are doing. and this, ये सारा वर्क जो मैं कर रहा हूँ ये आपके सामने कर रहा हूँ. ट्रांसपेरेंसी बनाए रखूंगा, फॉर श्योर इंटरेस्ट क्रिएट रखूंगा विद यू एंड विद मी. दैट्स व्हाट आई टेल इन माय कोर्सेज एज वेल. हिंदी एंड इंग्लिश दोनों कोर्स मेरे चलते हैं, हर महीने लॉन्च होते हैं, न्यू बैचेस लॉन्च होते हैं, एंड दे आर ह्यूज कोर्सेज. पीपल आर अर्निंग हेल लॉट ऑफ मनी, पीपल आर लर्निंग, इफ नॉट मनी, पीपल आर लर्निंग, गेनिंग knowledge, hell lot of knowledge. So yeah, so let's again start this video from this particular juncture जहां हम लोग पहुंच चुके हैं एक अच्छे लेवल पे. Now I will give you one more stock in this video. वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा अदरवाइज, ऑलरेडी 20 मिनट्स का हो चुका है. ओके, सो टाटा मोटर्स विल बी माय सेकंड बेट. ओके, सो टाटा मोटर्स के बारे में बात करते हैं यार गाइस. टाटा मोटर्स अपने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है. ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स द स्टॉक हैज गॉट दिस ट्रेंड लाइन सपोर्ट, वंस, ट्वाइस, इट कम्स टू दिस एरिया एंड shoots up, comes to this area, 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 falls, bottom बनाता है, ऊपर आता है, trying to shot up here again. Okay, so Tata Motors one of those stocks है जो आप लोगों को एक अच्छा रिटर्न्स दे सकता है. ठीक है, let's talk about it. So trend line is our
ट्रेंड लाइन इज आर वाई वी आर ट्रेडिंग इट। सो इसे ऐसे नंबर में डाल देते हैं हम लोग, सीरियल नंबर में 2 डाल देते हैं, यहाँ डालते हैं टामो, ओके, टाटा मोटर्स डाल देते हैं। एंड वाई वी आर ट्रेडिंग इज गाइस, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन पे बैठा है, स्टॉक इज अप ट्रेंडिंग स्टॉक, वो ट्रेंड लाइन पे बैठा है, ठीक है। यहाँ 1 डालते हैं, यहाँ 1 डालते हैं, ऑफकोर्स 33,000 ही इन्वेस्ट करने वाले हैं, नथिंग मोर नथिंग लेस। तो ये अपना इन्वेस्टमेंट हो गया, ये अपना पॉकेट क्रिएट हुआ है। व्हाट विल बी द डाउन साइड, विल सी एज पर द प्राइस एक्शन। टारगेट्स क्या होंगे, विल सी एज पर द प्राइस एक्शन। गेट बैक टू द वर्क, ओके, फास्ट काम करना है यहाँ पे हमको, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ से, पोटेंशियल ड्रॉडाउन कितना है, अगेन यहाँ से हम देख रहे हैं कि भाई प्रीवियस 2 हफ्तों का भी अगर ब्रेक होता है आपका, ठीक है, दो आप रख सकते हो, एक आप रख सकते हो 8% का ड्रॉडाउन, एक आप रख सकते हो 15% का ड्रॉडाउन, ठीक है, बिकॉज ये आपका रीसेंट लो भी ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो इस लो पे कब आया था लास्ट टाइम, आप देख सकते हो, इस दिन से चलते हैं इस दिन तक। सो इट विल बी अराउंड 200 से 250 डेज का कॉम्बिनेशन है, इतने दिन बाद ये इस लो को टच कर रहा है, दैट कुड बी अ स्टॉप लॉस। प्लस वीकली टाइम फ्रेम्स पे अगर ये क्लोज होता है यहाँ पे, सो एक पोटेंशियल ड्रॉडाउन आपको, मतलब एक स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो रहा है। ड्रॉडाउन क्या है, नथिंग बट द स्टॉप लॉस, यू नीड टू एग्जिट इफ द स्टॉक इज कमिंग टू दोस ड्रॉडाउन लेवल्स, एग्जिट द स्टॉक, ठीक है, वहां पे आप एग्जिट करोगे। पंक्चर हो गया आपका प्राइस एक्शन, राइट। नाउ फ्रॉम द करेंट मार्केट प्राइस, इफ यू आर सीइंग द प्राइस एक्शन, ठीक है, तो ऊपर के साइड पे हमको क्या दिख रहा है कि दिस इज अ गुड रेजिस्टेंस एरिया एंड दिस इज अ टॉप मोस्ट एरिया क्रिएटेड बाय द स्टॉक। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ supply zone at this particular point, something like this, okay, simple as that. Price action, okay, so first is this and the current market price से जो हम दूसरा बनाएंगे वो है 25%। so इसको 20% ले लेते हैं, राउंड ऑफ हो जाएगा यार, राउंड ऑफ करने के लिए 20%, तो 20 to 25%, राइट। ड्रॉडाउन है 8 to 14%, तो हम क्या रखेंगे, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, मैं 8% ले रहा हूँ, ठीक है, रिस्क लेना ही नहीं है। 33 देखो 10% ले लेते हैं, क्या चाह रहा है दोनों का बीच का, 10% लेते हैं, well and good, and let's come to this area and see 10% कितना होगा। 10% will be current market price, पहले देख लो 430, तो यहाँ पे आके अपना फर्स्ट जो अपना डाला है अपने अमाउंट वो 430 होगा। कैपिटल डिप्लॉयमेंट, हाउ मच इज द कैपिटल डिप्लॉयमेंट, अगर 1 लाख इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो 33,000 डाल रहे हैं, 10,000 का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो 3,300 रुपीज 3 बार में डालना, ठीक है, इसी हिसाब से करना। और अगर यहाँ पे चलते हैं हम लोग, तो मैं दिखाता हूं आपको किस तरीके से हम 3 बार में कर सकते हैं। सो इफ स्टार्ट्स मूविंग ऑन द हायर साइड, फॉल करता है, एक और सपोर्ट लेता है, यहां इन्वेस्ट कर सकते हो, इसके ब्रेकआउट पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ, सेकेंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ, रीटेस्ट पे या फिर ब्रेकआउट पे, अगेन इट विल कम टू दिस एरिया टू रीटेस्ट। अगर नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है तो वेल एंड गुड। क्या है हम लोग, व्हाट वी आर प्लानिंग, LTTT, लॉन्ग टर्म टिल टारगेट्स, टारगेट पूरा होते ही एग्जिट करना है अपने स्टॉक को, एंड वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनीथिंग एल्स, राइट। सो 25% का यहाँ से दिख रहा है अपने आपको जंप, ठीक है, एंड सो अपना 10% का कितना बन रहा है गाइज, यहाँ पे 10% का बन रहा है 383 लेवल्स का, राइट, 383। So guys, I'm like literally working a lot for you guys for this video. I hope आपको अभी तक पसंद आ रहा हो ये वीडियो, डेफिनेटली लाइक इट। अगर आप लाइक नहीं करा है अभी तक, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ मोर कंटेंट, और बहुत सारा कंटेंट आना बाकी है। ये वीडियो शेयर करना फॉर श्योर, एंड आई वांट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इन दिस वीडियो, एंड आई होप आप लोग जरूर करोगे इसको शेयर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पेक्टिंग माई वर्क दैट आई एम डूइंग फॉर यू गाइज। सो 383 का अपना रिस्क रख लिया है अपने, टारगेट लेवल्स अपना 20 to 25% का लेके चल रहे हैं। सो 20 से 25% का अपसाइड हम देखने को मिलेगा इसमें पोटेंशियली। सो ये अपनी ट्रेड प्लान हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो 2 ट्रेड्स हमने डिस्कस करी गाइस, ठीक है, एंड दोनों LTTT के बेसिस पे है। टारगेट हिट होते ही अब देखो सबसे बिगेस्ट कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है कि अपूर्व मैंने ट्रेड यहाँ पे ली थी, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करा और टारगेट हिट हो गया, क्या करूं, बुक इट। LTTT का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म टिल इन्वेस्टमेंट, तुम्हें लॉस तो नहीं हुआ ना, you're not in loss, you're in profit, so book the profit, always book your profits at the right time, okay, whether you are investing 33,000 or 1 lakh doesn't matter, what matters is that your setup is working। next time maybe आप 33,000 मत करना, 1 लाख कर देना, 2 लाख कर देना, अगर आपको इतनी श्योरिटी आ रही है उस सेटअप पे तो करो। धीमे धीमे आप अपनी क्लैरिटी बढ़ाओ, धीमे धीमे नॉलेज गेन करो, क्यों कर रहे हो, रीजंस ढूंढो। ओके, सो दिस इज माय सेकंड वीडियो, लाइक ये मेरा पहला वीडियो था ऑन LTTT, एंड फ्राइडे सैटरडेज को शायद ना हो पाए इतना, ठीक है, बट फ्राइडेज तो मैं वीक में एक बार तो आई विल कम
एंड आई विल अपडेट यू गाइज अबाउट द ट्रेड्स जिस तरीके से चल रही हैं, अबाउट एवरीथिंग, जिस तरीके से PNL वगैरह जो भी चलेगा इसको मैं और अपडेट करूंगा अभी आगे। रिजल्ट्स मतलब रिजल्ट्स करंट PNL, ठीक है, करंट PNL की बात करेंगे, ठीक है, करंट PNL कैसा चल रहा है फ्रॉम आर मार्केट प्राइसेस एंड एवरेजिंग जब करेंगे, ठीक है, तो एवरेजिंग करने पे यहाँ पे हम वी विल ऐड 2, वी विल ऐड 3, एवरेजिंग करने पे वी विल राइट हियर अगेन 2, विल से दैट 33 के दैट विल टेल अस दैट या वी हैव इन्वेस्टेड 66,000 रुपीज इन एक्सिस बैंक नाउ। ओके, सो इस तरीके से हम लोग अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ओके, वी विल सी हाउ द थिंग आर वर्किंग। ओके, सो इट इज लेस ऑफ अ इन्वेस्टिंग इज लेस ऑफ अ प्राइस एक्शन बेस्ड थिंग। आप नॉर्मल प्राइस एक्शन लगा के यू गुड स्टॉक्स में हाई वैल्यूएशन, हाई कंपनी मतलब लार्ज कैप्स वगैरह में सब इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छे लेवल्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ मच यू आर इन्वेस्टिंग, where you are investing, how you are investing, that important money. So thank you so much for watching the video. I hope आपको पसंद आया हो ये न्यू इनिशिएटिव फ्रॉम मी। डेफिनेटली शेयर करना इस वीडियो को, एवरीवन शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली मेंबर्स, टू योर रिलेटिव्स, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। आई एम एमिंग फॉर 100 लाइक्स इन दिस वीडियो। कोई भी इशू हो डू टेल मी। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा ऑन इन्वेस्टिंग विद योर एक्सेल फाइल्स रेडी, जो कि मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे नेक्स्ट फ्राइडे/सैटरडे, ठीक है। और बाकी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोस मैं डुअल ऑडियो में डेली डालता हूँ। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ अमेजिंग वीकेंड अहेड गाइस, ठीक है।